हेलो दोस्तों, अंडर 24/7 की हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कोरोना महामारी के दौर में एकजुट होंगे और पूरे देश के साथ मिलकर इस महामारी से जूझ रहे हैं और इसका सामना भी कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी टीम एक परिवार की तरह आप सभी देशवासियों के साथ है ताकि हम इस स्वतंत्रता दिवस में अपने नए उम्मीदों और नए लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। और हमने ये भी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह से कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम भारतवासी सदैव एकजुट होकर ऐसी समस्याओं का सामना भी करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारतवर्ष आजाद हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, हमारा देश वर्ष 2021 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सभी देशवासी अगले एक वर्ष तक यानी अगले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस तक किस प्रकार से देश को आगे ले जाना है, किस प्रकार से हमारे देश में भाईचारा बढ़ाना है, इन सभी उद्देश्यों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे हमारे राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में भी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह तिरंगा है, जिसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो शौर्य का प्रतीक है और इसके बीच में सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग है जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। दोस्तों, हमारे ध्वज के मध्य में नीले रंग का एक चक्र भी है जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। दोस्तों, ये 24 तीलियां हमारे देश के प्रत्येक वासी के लिए निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ने और दिन के 24 घंटे हमारे देश की समृद्धि और संपन्नता के बारे में सोचने के लिए प्रेरणा देती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के विषय में भी बात करूंगा, जिनमें से एक है गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे जो कि हमारा देश 26 जनवरी को मनाता है, जबकि दूसरा है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारा देश 15 अगस्त को मनाता है। दोस्तों, कई बार लोग इनके बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था और इसी दिन से हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अनुसार ही हम सभी देशवासी आगे भारत को बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए कृत संकल्प हो गए। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है कि हमारे देश का रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 26 जनवरी 1929 को ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत को एक आजाद राष्ट्र घोषित किया था और इस दिन महात्मा गांधी की प्रेरणा से समस्त देशवासी 26 जनवरी को आजादी दिवस के रूप में 1930 से ही मनाने लगे थे। आगे चलकर दोस्तों, जब हमारे देश को वास्तविक आजादी 15 अगस्त को प्राप्त हुई, तब यह फैसला किया गया कि चूंकि 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्व का था, इसलिए 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का गणतंत्र लागू किया गया और इस दिन को तब से ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और ऐसा पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। जबकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसके पीछे की भी स्थिति की भी एक छोटी सी कहानी ये है। दरअसल भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी दिन यानी 15 अगस्त को ही 1945 में जापान की सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया था और 15 अगस्त के दिन ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जापान ने सरेंडर भी कर दिया। अतः लॉर्ड माउंटबेटन के मन में, उनके विचारों में 15 अगस्त की तारीख काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने इसी दिन को भारत को आजादी देने का भी फैसला किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो आपको इन दोनों ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के विषय में जानकारी देती है। आगे दोस्तों, हम लोग अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ का शीर्ष है, वो सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ के शीर्ष भाग को लिया गया है, जिसमें दोस्तों 4 सिंह 4 ओर मुंह करके बैठे हैं, जिसके नीचे एक पट्टिका बनी है जिसमें 4 चक्र और 4 पशुओं की आकृति निर्मित की गई है। दोस्तों, ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है जो हम
देश की करेंसी में भी देख पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन की बात की। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को अड्डा 24/7 की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, अड्डा 24/7 आगे भी देशवासियों के साथ मिलजुल कर इस देश को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से शैक्षणिक कार्यक्रम अपने देश के निर्धन और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही हम बहुत ही रियायती दर पर देशवासियों तक और सभी गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। उम्मीद है दोस्तों, हमारे परिवार के साथ आप आगे भी इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते रहेंगे और साथ ही हमारी टीम की ओर से एक बार फिर से आप सभी को आजादी की इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।